नीलकंठपुर नामक एक शांत और सुंदर गांव में श्याम नाम का एक युवक अपने वृद्ध पिता दीनदयाल के साथ रहता था। गांव की प्राकृतिक सुंदरता जितनी मनमोहक थी, श्याम का स्वभाव उतना ही उदासीन था। कई साल पहले एक भीषण महामारी ने गांव को अपनी चपेट में लिया था, जिसमें श्याम की मां उसे और दीनदयाल को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। उस समय श्याम बहुत छोटा था। दीनदयाल ने अपनी पूरी जवानी पत्थर तोड़कर और खेतों में मजदूरी करके श्याम को पालने पोसने में लगा दी। उन्होंने कभी श्याम को मां की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन शायद इसी अत्यधिक लाड प्यार ने श्याम को बेहद आलसी और कामचोर बना दिया था। दीनदयाल गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के खेतों में भोर होने से पहले ही पहुंच जाते थे। कड़ी धूप हो या मूसलाधार बारिश, उनका शरीर झुक गया था। हड्डियां कमजोर हो गई थीं, लेकिन अपने बेटे के पेट की खातिर वे रुकते नहीं थे। दूसरी ओर श्याम का दिन सूरज चढ़ने के बहुत बाद शुरू होता था। उसका मुख्य काम था सोना, ताश खेलना। कल को जब मैं नहीं रहूंगा तो एक निवाला भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। श्याम ने करवट बदली, अपनी आंखें मली और झल्लाते हुए बोला, ओह पिताजी, आप हमेशा एक ही राग अलापते रहते हैं। मुझे लगा अभी सुबह ही हो रही है। थोड़ी नींद आ गई तो क्या गुनाह हो गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन साफ कर देता हूँ। आप बस खाना खाइए और वापस ठाकुर साहब के खेतों में जाइए, वरना वह बेवजह आप पर गुस्सा करेंगे और आपकी दिहाड़ी काट लेंगे। दीनदयाल की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, अब मैंने ठाकुर साहब को साफ मना कर दिया है। अब मेरा शरीर और मेरी ये जर्जर हड्डियां बोझ ढोने के काबिल नहीं बची। अगर मेरे अंगों में थोड़ी भी जान बची होती तो मैं कभी तुमसे काम के लिए नहीं कहता। लेकिन अब घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अब तुम्हें जागना ही होगा। श्याम को लगा कि उसके पिता शायद उसे काम पर भेजने के लिए बहाना बना रहे हैं। उसने कठोर स्वर में कहा, पिताजी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको अपना बेटा पसंद नहीं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपके शरीर में जान नहीं है? आप बस चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह मजदूरी करूं। दीनदयाल को इस बात से बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम्हें मेरी लाचारी झूठ लगती है? अरे नालायक, कभी घर से बाहर निकल कर देखो। गांव के लोग मुझे क्या क्या ताने देते हैं। सब कहते हैं कि दीनदयाल ने सांप पाल रखा है जो घर को ही खोखला कर रहा है। लेकिन तुम्हें तो बस आराम चाहिए। याद रखना, जब मैं मर जाऊंगा तब तुम्हें एहसास होगा कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। पिता की बातें सुनकर श्याम गुस्से से भर गया। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया और तेजी से जंगल की ओर चल पड़ रहा। चलते चलते वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठा। वह मन ही मन गांव वालों को कोसने लगा। ये गांव वाले खुद को क्या समझते हैं? उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिता को भद्दकाने की? अगर मैं थोड़ा ज्यादा सो लेता हूँ या काम नहीं करता तो उनका क्या बिगड़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा बद्दा काम करूंगा कि ये सब देखते रह जाएंगे, मेरी तारीफों के पुल बांधेंगे। ये बड्ढी बातें सोचते सोचते उसे फिर से थकान महसूस होने लगी। यह कहकर श्याम वहीं पेड्डी के नीचे गहरी नींद में सो गया। तभी उस जंगल से एक सिद्ध साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने एक नौजवान को दिन के उजाले में बेफिक्र सोते देखा। बाबा ने उसे पास जाकर गुस्से से कहा, अरे ओ युवक, उठो। क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? तुम देखने में इतने हट्टे कट्टे और बलशाली लग रहे हो, फिर भी यह आलसियों जैसा व्यवहार क्यों? जवानी कर्म करने के लिए होती है, निद्रा में गंवाने के लिए नहीं। श्याम की नींद टूटी। उसने चिढ़कर बाबा की ओर देखा। अरे बाबा, आपको क्या समस्या है? एक तो घर पर पिताजी चैन से सोने नहीं देते, और यहाँ जंगल में जब मैं सुकून की सांस ले रहा हूँ तो आप अड्डाछन डाल रहे हैं। आप अपने रास्ते जाइए। साधु बाबा शांत रहे। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। मैं तो तुम्हें सचेत करने आया हूं कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम पर कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है। अगर समय रहते संभल गए तो ठीक,
वरना उस मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना जिसे तुम टाल नहीं पाओगे। श्याम ने हंसकर कहा। अरे जाओ जाओ बाबा, ऐसी डरावनी बातें किसी और को सुनाना। मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा। पूरा गांव मुझे गलत ठहराता है और अब आप भी मुझे डराने लगे। ठीक है बेटा, मैं चलता हूं, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे सिर पर मुसीबतों का जो पहाड़ खड्डा है उसे गिरने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर बाबा घने जंगल में ओझल हो गए। उनके जाने के बाद श्याम के मन में एक अनजाना डर पैदा हुआ, लेकिन आलस इतना गहरा था कि उसने फिर से उन बातों को नजरअंदाज किया और दोबारा सो गया। शाम ढलने पर वह सुस्ती में घर वापस लौटा। घर पहुंचते ही दीनदयाल ने उसे उम्मीद से देखा। श्याम बेटा, क्या आज कोई काम मिला? क्या तुम खाली हाथ आए हो? हे ईश्वर, यह लड्डी डचका मेरी मौत को भी मुश्किल बना देगा। श्याम ने झूठ बोला। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। मैं काम ढूंढने गया था, लेकिन सेठ जी ऐसा काम दे रहे थे जो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता। आप चिंता न करें, मैं जल्द ही कुछ बद्दा करूंगा। बस आप मौत की बातें करना बंद कीजिए। अगले कुछ दिन भी इसी तरह बीत गए। श्याम रोज सुबह घर से निकलता, जंगल में सोता और शाम को झूठे दिलासे लेकर वापस आता। लेकिन एक सुबह वह हुआ जिसका डर दीनदयाल को था। जब श्याम उठा तो उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह कांप रहा है। वे अचानक बेहोश हो गए। श्याम घबरा गया। घर में न अनाज का एक दाना था, न 1 रुपया। उसे साधु बाबा की बात याद आने लगी। वह रोता हुआ अपने पिता को कंधे पर लादकर गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और उन्होंने कहा, इनकी हालत बहुत खराब है। बरसों की मजदूरी और अब कुपोषण ने इनके शरीर को खोखला कर दिया है। इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा और कुछ कीमती दवाइयां लानी होंगी, वरना इन्हें बचाना नामुमकिन है। श्याम ने कांपते स्वर में पूछा, डॉक्टर साहब, कितना खर्च आएगा? कम से कम 40,000 रुपए। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर 3 दिनों के भीतर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दस कर चले जाएंगे। फिलहाल मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं जो इन्हें 2-3 दिन तक जीवित रखेंगी। श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने पिता को घर लाया और पूरी रात जागता रहा। उसे अपनी माँ की याद आई जो उसे बचपन में छोड़ दी गई थी। अब उसे एहसास हुआ कि अगर पिता भी चले गए तो वह इस दुनिया में बिल्कुल अनाथ हो जाएगा। उसने सोचा, ठाकुर साहब के पास जाता हूँ। पिताजी ने उनकी इतनी सेवा की है, वे जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह वह ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली पहुंचा। श्याम ने उनके चरणों में गिरकर गुहार लगाई। ठाकुर साहब, मेरे पिता की जान संकट में है। उन्हें 40,000 रुपयों की जरूरत है। आप तो बहुत बड़े जमींदार हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। मैं उम्र भर आपकी गुलामी करूंगा। ठाकुर विक्रम सिंह ठहाका मारकर हंसे। अरे श्याम, क्या तेरा दिमाग ठिकाने है? तेरा बाप अब बूढ़ा हो गया है। जो घोड़ा लंगड़ा हो जाए उस पर कोई दवा के पैसे नहीं लगाता। तेरे पिता ने काम छोड़ दाच दिया तो मेरा नुकसान हुआ। अब मैं एक कौड़ी भी उसे बचाने के लिए क्यों दूं? 40,000 तो क्या, मैं तुझे 40 रुपए भी नहीं दूंगा। निकल जा यहां से। श्याम अपमानित होकर वहां से मुखिया के पास गया, साहूकार के पास गया, लेकिन गांव में किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। सबने यही कहा, जिसने अपने बाप का बोझ नहीं उठाया वह हमारा कर्ज कैसे चुकाएगा। पूरी तरह टूट चुका श्याम फिर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मेरी आलस ने आज मेरे पिता को मौत के मुंह में धकेल दिया है। मुझे कोई काम दे दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तभी वही साधु बाबा फिर से वहां प्रकट हुए। उन्होंने श्याम के सिर पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेटा? मुसीबत आई तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने तुम्हें आगाह किया था। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे रास्ता दिखाइए। अगर मेरे पिता को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे पैसे चाहिए बाबा, कोई भी रास्ता बताइए। देखो बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
साधु बाबा ने ध्यान लगाया और अपनी झोली से एक पोटली निकाली। उसमें काली राख भस्म में थी। बाबा ने कहा, यह मेरी साधना से सिद्ध की हुई दिव्य राख है। इसे अपनी जुबान से स्पर्श करो। इसे चूमते ही तुम्हारे अंदर एक दानव जैसी शक्ति आ जाएगी। तुम कभी थकोगे नहीं, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी और तुम पहाड्ढा जैसा काम भी पलक झपकते कर दोगे। जाओ, जंगल की लकड़ियां काटो और उन्हें शहर के बाजार में बेचो। श्याम ने बिना सोचे उस राख को चूम लिया। अचानक उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसकी सुस्ती गायब हो गई और मांसपेशियों में गजब का खिंचाव आया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। जो काम करने में मजदूरों को पूरा दिन लगता, वह श्याम ने कुछ घंटों में कर दिया। उसने लकड़ियों का गट्ठा बनाया और शहर की ओर भागा। शहर में उसकी लकड़ियां हाथों हाथ बिक गईं, क्योंकि वे बहुत मजबूत और अच्छी तरह काटी गई थीं। एक ही दिन में उसे 6,000 रुपये का मुनाफा हुआ। वो खुशी के मारे नाच। बाबा की राख में तो सच में जादू है। अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो 3-4 दिनों में 40,000 रुपये जमा कर लूंगा। श्याम ने अगले 2 दिनों तक दिन रात काम किया। उसने न सोने की परवाह की, न खाने की। गांव वाले उसे जानवरों की तरह मेहनत करते देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। 3 दिनों की कड़वी मेहनत के बाद श्याम ने 36,000 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें अब दवाइयों का असर होना बंद हो गया था। श्याम को 4,000 रुपये और चाहिए थे, लेकिन उसके पास अब जंगल में लकड़ियां काटने का समय नहीं बचा था। वह फिर से ठाकुर विक्रम सिंह के पास पहुंचा। ठाकुर ने देखा कि श्याम ने अपनी मेहनत से हजारों रुपये जमा कर लिए हैं। ठाकुर के मन में लालच आया। उसने इस लड़के को मजबूरी में दबाकर अपना सबसे मुश्किल काम करवा लेता हूं। सोचा। श्याम ने ठाकुर से कहा, मालिक, मैंने 36,000 रुपये जुटा लिए हैं। बस 4,000 रुपये और दे दीजिए ताकि कल सुबह पिताजी का ऑपरेशन हो सके। ठाकुर के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। उसने कहा, ठीक है श्याम, मैं तुझे 4,000 नहीं बल्कि पूरे 5,000 रुपये दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरा 10 कट्ठा का एक ऐसा खेत है जो बरसों से बंजर पड्डादा है और उसकी मिट्टी पत्थर जैसी सख्त है। तुझे आज की रात में अकेले ही उस पूरे खेत को जोतना होगा। अगर सुबह तक काम पूरा हो गया तो पैसे तुम्हारे, वरना तुम खाली हाथ जाओगे। यह काम किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए एक रात में करना नामुमकिन था, लेकिन श्याम के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने कहा, मुझे मंजूर है मालिक, बस मेरे पिता बच जाएं। श्याम कुदाल और हल लेकर खेत में उतर गया। रात भर उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जब थकान उसे घेरने लगती तो उसे साधु बाबा की राख और पिता का चेहरा याद आता। उसके हाथों में छाले पड़ियच गए, पैरों से खून बहने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने 10 कट्ठा जमीन को पूरी तरह जोत दिया था। ठाकुर विक्रम सिंह जब खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। असंभव, तुमने यह कैसे किया? मालिक, वादा पूरा हुआ। अब मेरे पैसे दे दीजिए। ठाकुर ने उसे 5,000 रुपये दिए। श्याम ने तुरंत उन पैसों को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। अस्पताल में दीनदयाल का सफल ऑपरेशन हुआ। कुछ ही दिनों में उनकी हालत सुधरने लगी। जब दीनदयाल ने आंखें खोलीं और श्याम को अपने पास बैठे देखा तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा, तुमने मुझे नया जीवन दान दिया है। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा श्याम इतना बदल जाएगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है मेरे लाल। पिताजी, ये सब आपकी दी हुई शिक्षा और उस साधु बाबा के चमत्कार की वजह से हुआ है। कुछ हफ्तों बाद जब दीनदयाल पूरी तरह स्वस्थ हो गए, श्याम जंगल में उसी बरगद के पेड़ के पास गया ताकि वह साधु बाबा का शुक्रिया अदा कर सके। साधु बाबा वहीं ध्यान में बैठे थे। श्याम ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, बाबा, आपकी उस जादुई राख ने मेरे पिता की जान बचा ली। अगर वह दानवी शक्ति मुझे न मिली होती तो मैं कभी इतनी मेहनत नहीं कर पाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। साधु बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, श्याम बेटा, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें क्या लगता है कि उस भस्म में कोई जादू था या उस राख ने तुम्हें कोई भूत या शक्ति दी थी?
क्या वह राख जादुई नहीं थी? नहीं बेटा, वह कोई दिव्य भस्म नहीं थी। वह तो बस चूल्हे की साधारण राख थी। मैंने तुम्हें वह राख इसलिए दी ताकि तुम्हारे मन से थकान का डर निकल जाए। असल जादू उस राख में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे संकल्प में था। तुम्हारे अंदर वह शक्ति हमेशा से मौजूद थी, बस वह आलस की धूल के नीचे दबी हुई थी। जब तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता की मृत्यु का संकट आया, तो उस डर ने तुम्हारे आलस को जला दिया और उस राख ने तुम्हें विश्वास दिलाया कि तुम कुछ भी कर सकते हो। श्याम को अब सत्य समझ में आ गया था। उसे एहसास हुआ कि कोई भी वस्तु या चमत्कार तब तक काम नहीं करता जब तक इंसान खुद मेहनत करने का संकल्प न ले। उसने साधु बाबा से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। उस दिन के बाद श्याम पूरे नीलकंठपुर गांव का सबसे मेहनती और ईमानदार युवक बन गया।